हेलो दोस्तों। दोस्तों, मैथ्स में डर का न होगा कभी एहसास। मैथ्स में डर का न होगा कभी एहसास। माहेश्वरी मैथ्स के फंडे जब होंगे आपके पास। दोस्तों, मैं अरविंद माहेश्वरी मैथ्स क्लिनिक में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले हमने एक डिफरेंशिएशन पर यानी डेरिवेटिव पर एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की सुपर शॉर्टकट ट्रिक्स बताई है। विद इन 5 सेकेंड यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए हम आपको अभी दूसरा वीडियो दे रहे हैं जिसमें हम डिफरेंशिएशन के सुपर शॉर्टकट ट्रिक्स के फॉर्मूले और क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो कि आपको सीईटी में, एनडीए में, नाटा में और ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम में आने वाले हैं। और जेईई के लिए आप इन क्वेश्चंस को और फॉर्मूले को बेसिक क्वेश्चंस के तौर पे आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए समोसे और कचौरी का भी इंतजाम है, टी और कॉफी का भी इंतजाम है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं फनी मेथड से मैथमेटिक्स कैसे पढ़ना। हमारी वीडियोस में हम लोग फनी मेथड से, टीवी की एड से, फिल्मी गानों से और नए नए ट्रिक्स लगा के मैथमेटिक्स कैसे पढ़ते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ पहली चीज। तो जैसे कोई यदि मान लो कि कोई यदि फादर है तो इसकी गारंटी नहीं है कि वो ग्रैंडफादर बनेंगे ही, इसकी गारंटी नहीं है। तो लेकिन यदि कोई ग्रैंडफादर है यदि कोई ग्रैंडफादर है तो फादर होंगे ही, इसकी गारंटी है। ठीक है। उसी तरीके से यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। मे बी अ फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड दैट मे बी डिफरेंशिएबल और नॉट। बट यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये 100% गारंटी होती है कि वो फंक्शन रहता है कंटिन्यूस। ओके, तो अब हम देखते हैं एग्जांपल। तो ये जो फंक्शन है f(x) = mod of x, ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस at x = 0 but not differentiable at x = 0। उसी तरीके से आप याद रख सकते हैं कि f(x) = mod of x minus a is continuous at x = a but not differentiable at x = a। यहाँ पे आप जैसे माइनस ए लेते हैं तो उसका अपोजिट लेना है आपको। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि f(x) = mod of x + 3 है, तो ये जो फंक्शन रहेगा ये कंटिन्यूस रहेगा। कहाँ पर? एट x = a पर, मीन्स -3 पर। तो -3 पर ये फंक्शन रहेगा कंटिन्यूस। ठीक है। तो आपको यहाँ पर जैसे +3 लिखा है तो -3 लिखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे a ना लिखते हुए हम डायरेक्ट -3 लिख देते हैं। और जैसे कि बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x = -3। और सपोज यहाँ हम लिखते हैं x - 3, तो यहाँ पे लेना है आपको x = 3, ऐसे यहाँ पे लेना है x = 3। तो देखिए दोस्तों, अब आपके ख्याल में आ गया होगा। ओके, तब हम दूसरा फॉर्मूले की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे का फॉर्मूला देखते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन इनवर्स। ठीक है, 2x / 1 + x²। दूसरा लिखते हैं cos इनवर्स 1 - x² / 1 + x²। फिर लिखते हैं tan इनवर्स। इन दोनों को यदि डिवाइड करेंगे तो जो मिलेगा वो यहाँ लिखना है। तो 2x / 1 - x²। फिर लिखते हैं cot इनवर्स 1 - x² /
2x, tan का रेसिप्रोकल है कॉट और इसका रेसिप्रोकल है ये, तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जो अंदर में जो लिखा हुआ है इसको आपको समझना है। एस फॉर आपको समझना है समोसा और सी फॉर आपको समझना है कचौरी। तो ये जो है अंदर में जो लिखा हुआ है ये समोसे का मसाला है, इसे याद रखना है। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो समोसे का मसाला है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो कचौरी का मसाला है। और यहाँ पर आप टैन के लिए टी वर्ड यूज है, यहाँ पे टी है तो आपको टी याद रखना है, टी बोले तो चाय। और यहाँ पे कॉट के लिए आपको कॉफी वर्ड याद रखना है। तो ये जो मसाला है ये टी का है और ये जो मसाला है ये कॉफी का है। इस तरीके से आप यदि इसको याद रखते हैं तो आपको बहुत ढेर सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। विद इन 1 सेकेंड आप इसे याद कर पाएंगे। ओके, और अब हम इसके लिए ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स, बिकॉज देयर इज अ रिलेशन बिटवीन साइन इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स। तो आपको इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे में आ जाएगा 2x। तो कैसे याद रखना है, साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक और इसका रेसिप्रोकल है ये। तो अब यहाँ पे जो कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स के लिए आपको लेना है सेक इनवर्स। कॉस का रेसिप्रोकल सेक और इसका रेसिप्रोकल लेना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे आपको इसका रेसिप्रोकल लेना है कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x और यहाँ पर लेना है इसका रेसिप्रोकल tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये और ये दोनों सेम होते हैं बोला, ये और ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। ओके, लेकिन आपको मसाला जो है अंदर का भरा हुआ वो उसे याद रखना है। ओके, अब देखो कि इन सब के जो यदि इन सब के जो आंसर्स है, इन सब के यदि आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इन सब के जो आंसर्स आएंगे, इन सब के जो आंसर्स आएंगे वो क्या आएंगे, इन सब के आंसर्स आएंगे 2 tan इनवर्स ऑफ x, 2 tan इनवर्स ऑफ x। ओके, लेकिन यदि मान लो और फिर इसलिए इन सब का जो डेरिवेटिव आता है, इन सब का यदि हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आता है 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा इन सब का डेरिवेटिव। ओके, लेकिन अभी हम लोग जो कहना चाह रहे हैं ये वो और इसके भी अलावा और भी है। तो देखिए हम देखते हैं कि कैसा होगा। ओके, यदि मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया है, इन सब की वैल्यू जो आएगी 2 tan इनवर्स x आएगा और इन सब का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि मान लो कि हमने यहाँ पे लिख दिया साइन इनवर्स। ओके, और यहाँ पर मैंने साइन यहाँ पे एस फॉर समोसा है, लेकिन मान लो मैंने यहाँ कचौरी का मसाला भर दिया। तो मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो मसाला जो है ये कचौरी का है, लेकिन बाहर में साइन इनवर्स लिखा हुआ है। और सपोज मैंने यहाँ लिख दिया कॉस इनवर्स और यहाँ पे सी फॉर हमने लिया था कचौरी, और इसके अंदर यदि हम समोसे का मसाला भरते हैं मतलब 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर करते हैं। और मान लिया जाए कि यहाँ पे लेते हैं हम लोग tan इनवर्स लेते हैं और tan यानी t लिए थे हमने t, तो t के अंदर यदि हम कॉफी का मसाला भर देते हैं 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ऐसे ही यदि हम ये जो है अपना या जो कॉट है, कॉट इनवर्स को हमने कॉफी बोले थे, कॉफी के अंदर यदि हम tan का मसाला भर देते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप इधर कोसेक इनवर्स भी ले सकते हैं बोला, कोसेक इनवर्स इसका उल्टा कर देना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ आप क्या ले सकते हैं सेक इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x और इसका रेसिप्रोकल कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। तो देखो यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई है। tan इनवर्स के साथ में आपको क्या करना है, कॉट इनवर्स का मसाला लेना है, मतलब t के साथ आपको कॉफी का मसाला लेना है ये वाला। तो ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हमको। तो ये t के अंदर आपको कॉफी का मसाला भरना है, ये वाला मसाला भरना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। और यहाँ पर कॉफी के अंदर इसका यदि हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो tan का रेसिप्रोकल कॉट आता है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो यहाँ पे भी चेंज होगा, तो यहाँ पे भी चेंज होगा तो 2x अपॉन आएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
तो यदि मान लो हमने समोसे के अंदर कचौरी का मसाला भर दिया, कचौरी के अंदर समोसे का मसाला भर दिया, टी के अंदर कॉफ़ी का मसाला भर दिया और कॉफ़ी के अंदर मान लो हमने टी का मसाला भर दिया। ओके, तो इन सब के जो आंसर्स आते हैं, इन सब के आंसर्स आते हैं π/2 -2 tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो इन सबको यदि हमने y से डिनोट कर दिए, y, ये सबको हमने y से डिनोट कर दिया, इन सबको भी हमने y से डिनोट कर दिया मान लो, तो इसका जो आंसर आता है, इसका आंसर आता है π/2 -2 tan इनवर्स ऑफ x। और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे dy/dx तो कितना आएगा, π/2 का डेरिवेटिव आएगा 0 माइनस, क्योंकि ये सिंगल कांस्टेंट है -2, तो ये जो है ये -2 जो कांस्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए सब मुझे बाहर लेंगे। और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आता है 1/1 + x², तो यहाँ पे हम लिख देंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, -2/1 + x² आंसर आएगा। ओके, तो देखिए कि इसका आंसर है, ये आंसर और ये आंसर सेम ही है, बस माइनस का फर्क है। तो अब हम लोग एक्चुअली इसके भी आगे इसी कंसेप्ट को यूज करके, समोसे और कचौरी के मसाले का कंसेप्ट का यूज करके, अब हम आपको और भी दूसरे प्रॉब्लम्स हम लोग आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो आपको इतना याद रख लेना है कि ये जो मसाला है ये समोसे का है, ये कचौरी का है, ये टी का है और ये कॉफ़ी का है। तो इसका यूज करके अभी हम लोग इसके आगे आपको बहुत सिंपल विदिन 2 सेकंड आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं हम लोग इसी का यूज करके, लेकिन आपको ये लर्न करके रखना है, बहुत इजी टेक्निक है। 2x/1 + x², इसका डिनोमिनेटर सेम है, बस यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो न्यूमरेटर में लिखना है, लेकिन प्लस के बदले माइनस लेना है। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो tan आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम समोसे, कचौरी, टी और कॉफ़ी के मसाले का यूज करके बहुत ही इजी टेक्निक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। विदिन 1 सेकंड, विदिन 2 सेकंड यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो मान लो क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट sin इनवर्स 2x/1 + x² विथ रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स 1 - x²/1 + x²। तो अभी देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था ये समोसे का मसाला और बाहर भी समोसा है, और यहाँ पर कचौरी का मसाला और बाहर भी कचौरी लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आएगा 1। विदिन 1 सेकंड यू कैन से दैट आंसर इज 1। तो आपको कैसे याद रखना है कि यदि मान लो बाहर समोसा है और अंदर में समोसे का मसाला है, बाहर कचौरी और अंदर में कचौरी का मसाला है, और डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन करना है, तो आंसर आएगा 1। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डिफरेंशिएट, आप चाहे तो यहाँ पर साइन इनवर्स के साथ आप कॉस इनवर्स ले सकते हैं, टैन इनवर्स ले सकते हैं, कॉट इनवर्स ले सकते हैं। आप वो जो जितने भी रेशो है कोई भी एक रेशो ले सकते हैं, आंसर हमेशा 1 ही आएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि यदि आप साइन लिखते हैं, समोसा लिखते हैं तो समोसे का मसाला चाहिए, कॉस लिखते हैं, कचौरी लिखते हैं तो कचौरी का मसाला चाहिए, आंसर आएगा 1। ओके, तो इसका यूज करके आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखिए दूसरा देखते हैं हम लोग। डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 1 - x²/1 + x² विथ रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स 2x/1 + x²। तो देखिए आप आया बाहर में s है, s मतलब समोसा हमने समझा था, और ये कचौरी का मसाला है, आपको पता है कचौरी का मसाला है। समोसे के अंदर कचौरी का मसाला है और यहाँ पर कचौरी के अंदर समोसे का मसाला है, मतलब दोनों चेंज हुए हैं। तो समोसे के अंदर कचौरी, कचौरी के अंदर समोसा, तभी भी आंसर 1 आवेगा। ओके, लेकिन दोनों चेंज होना चाहिए। तो देखिए ऐसे यहाँ पर साइन है, समोसा है, अंदर कचौरी का मसाला है, कॉस है, कचौरी है, अंदर समोसे का मसाला है, तो आंसर आएगा 1। तो आप क्या कर सकते हैं, समोसे का मसाले को कचौरी के साथ, कचौरी के मसाले को समोसे के साथ, टी के मसाले को कॉफी के साथ, कॉफी के मसाले को टी के साथ, यदि दोनों को इंटरचेंज करके लिखते हैं और डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन लिखते हैं, तो आंसर हमेशा 1 आएगा। ओके, आपको मैंने बताया टी बोले तो हम लोग टैन इनवर्स के लिए यूज कर रहे हैं, और कॉफी बोले तो हम लोग कॉट इनवर्स के लिए यूज कर रहे हैं। ओके, अब तीसरा देखिए, यदि मान लो आपको लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएट
साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर क्या आएगा? विद इन 1 सेकेंड यू कैन से दैट आंसर। देखो ये जो है ना बाहर में एस है, एस साइन इनवर्स है, मतलब एस है, एस मतलब समोसा और ये समोसे का मसाला है। और बाहर में सी कॉस इनवर्स है, सी है, सी फॉर कचौरी है, और ये समोसे का मसाला है। तो यहाँ पे समोसा है लेकिन समोसे का ही मसाला है, और यहाँ पर कचौरी है, कचौरी है लेकिन समोसे का मसाला है। मतलब यहाँ पे चेंज नहीं हुआ और यहाँ पे एक जगह पे चेंज हुआ। तो कोई भी एक जगह पर चेंज होने पर आंसर -1 आएगा। तो बहुत आसानी से देखिए, विद इन 1 सेकेंड यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो कोई भी एक जगह पे यदि मान लो दोनों सेम है तो आंसर 1 आएगा। मतलब समोसे के अंदर समोसे का मसाला, कचौरी के अंदर कचौरी का मसाला, टी के अंदर टी का मसाला, कॉफी के अंदर कॉफी का मसाला, तो आंसर आएगा 1। ओके। और फिर यदि मान लो समोसे के अंदर कचौरी का मसाला और कचौरी के अंदर समोसे का मसाला, टी के अंदर कॉफी का मसाला, कॉफी के अंदर टी का मसाला, मतलब tan इनवर्स के साथ में कॉट इनवर्स का मसाला, कॉट इनवर्स के साथ में tan इनवर्स का मसाला, तो अभी भी आंसर 1 आएगा क्योंकि दोनों चेंज हो गए। लेकिन इन दोनों में से यदि केवल एक ही चेंज होगा, जैसे मान लो साइन है समोसे के अंदर समोसे का मसाला लेकिन कचौरी के अंदर समोसे का मसाला, तो आंसर आएगा 1। ठीक है, कोई भी एक चेंज हो रहा है। कैसे बता रहे हैं? समोसे के अंदर कचौरी, कहाँ पर भी एक जगह चेंज होना चाहिए। समोसे के अंदर कचौरी है, मान लो ये नया एग्जांपल की बात करें, समोसे के अंदर कचौरी है और वहाँ कचौरी के अंदर कचौरी है, मतलब एक ही जगह चेंज हुआ तो आंसर आएगा -1। ओके, तो मेरा ख्याल है आपके अभी ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है y इक्वल टू रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ cos x अप टू इन्फिनिटी तक है। तो इसके लिए देखिए एक बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक्स है, शॉर्टकट फॉर्मूला है, विद इन 1 सेकेंड यू कैन सॉल्व। आपको इसका डेरिवेटिव लेना है, यहाँ जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना है, f डैश x लिख देते हैं और नीचे में लिखना है हमेशा 2y माइनस 1। तो यहाँ जो फंक्शन है cos x है तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन x और नीचे में लिखना है 2y माइनस 1। इसके जैसे यदि हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर y इक्वल टू रूट ऑफ log x प्लस रूट ऑफ log x प्लस रूट ऑफ log x अप टू इन्फिनिटी तक है। ठीक है, तो फिर क्या आएगा? देखो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका आपको डेरिवेटिव लेना है, log x का डेरिवेटिव कितना है? log x का डेरिवेटिव 1/x है और नीचे में कितना लिखना है? 2y माइनस 1 लिखना है। तो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस 1/x 2y माइनस 1। So in this within 1 second you can find the derivative of this type of problems. Okay, अब हम आगे और बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको एक चीज, जैसे हमने समोसा और कचौरी की तो बात कर ली थी, लेकिन आपको मैंने टी और कॉफी के एग्जांपल नहीं दिखाए थे, तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। इसके लिए मैं आपको टी और कॉफी के भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो जैसे देखिए क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू cot इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। आंसर आएगा 1। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई यहाँ पे cot इनवर्स ही चाहिए। मैंने आपसे कहा है कि आप कोई भी फंक्शन ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये टी है, टी तो ये टी का मसाला है और ये कॉफ़ी है तो ये कॉफ़ी का मसाला है। दोनों के टी के अंदर टी का मसाला, कॉफ़ी के अंदर कॉफ़ी का मसाला, दोनों सेम है तो आंसर आएगा 1। आप चाहे तो यहाँ पे कॉस इनवर्स भी ले सकते हैं, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही रहेगा तो आंसर आएगा 1। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी दो फंक्शन रहेंगे, जिसमें जो भी फंक्शन रहेंगे उसी का मसाला उसमें भरा रहेगा तो आंसर आएगा 1। अभी इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, डिफरेंशिएट tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू cot इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये जो मसाला है ये टी का है और यहाँ बाहर भी टी है,
लेकिन ये जो मसाला है ये टी का है, देखो टी का है लेकिन बाहर कॉफ़ी है, तो एक जगह चेंज हुआ है एक जगह चेंज नहीं हुआ, तो आंसर आएगा -1। मैंने आपको बताया कि जब एक जगह पे चेंज होगा तो आंसर आएगा -1। और सपोज यहाँ पर हम लिखते हैं tan इनवर्स ऑफ 2x/1 - x²। तो अब यहाँ पे हम लोग जैसे अभी हम दोनों जगह चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपको ये लेना पड़ेगा, टी के अंदर कॉफ़ी का मसाला लेना पड़ेगा। तो कॉफ़ी का मसाला, तो ये देखो टी है, तो कॉफ़ी का मसाला ऐसा होता है। तो टी के अंदर हमने कॉफ़ी का मसाला लिया, और अब लेंगे कॉफ़ी, अब लेंगे कॉफ़ी, और कॉफ़ी के अंदर हम टी का मसाला भर देंगे। तो देखो यहाँ पर भी चेंज हुआ है, ये जो मसाला था ये किसका था, कॉफ़ी का था, और ये किस, यहाँ पे बाहर कौन है, टी है, और ये मसाला किसका है, टी का है, बाहर कौन है, कॉफ़ी है। तो आंसर दोनों चेंज हो गए, दोनों चेंज हो गए। तो जब दोनों चेंज होते हैं तो आंसर फिर से 1 ही रहता है। जब दोनों सेम रहेंगे, जब दोनों सेम रहेंगे, दोनों में सेम मसाला भरा रहेगा तो आंसर 1 आएगा। दोनों में अलग अलग मसाला, डिफरेंट मसाला भरा रहेगा, इंटरचेंज करके मसाला भरा रहेगा, तभी भी आंसर 1 आएगा। लेकिन केवल एक बार चेंज होगा, यहाँ पर या फिर यहाँ पर चेंज होगा तो आंसर -1 आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। हम लोग देखो और आगे बढ़ते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसा है, log of रूट ऑफ x² + 25 + x अपॉन रूट ऑफ x² + 25 - x। ठीक है, तो आप विदिन 1 सेकंड इसका डेरिवेटिव का आंसर लिख सकते हैं। dy/dx = 2/√x² + 25। आपको करना क्या है कि जैसे यहाँ पे √x² + a² समझना है, तो √x² + a², तो वही आंसर √x² + a² रहेगा, और साथ में क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो इस तरीके से विदिन 1 सेकंड यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, अब हम इसके बाद में और 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसा है, y = √7x + 3 raised to 9 6x - 7 raised to 5 11 - 9x raised to 15। और इस क्वेश्चन को मान लो यहाँ पे क्यूबिक रूट है, स्क्वायर रूट भी रह सकता है। तो आपको विदिन 1 सेकंड आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देन dy/dx = आ जाएगा, क्या करना है, ये जो क्यूबिक रूट है तो पहले तो सबसे पहले y लिखना है, y इंटू, और यहाँ क्यूबिक रूट है तो 1/3 लिखना है, स्क्वायर रूट रहेगा तो 1/2 लिखेंगे, और मान लो ये होल रेस्ट टू कुछ n रहेगा तो यहाँ पर n लिखेंगे। तो अब आगे ब्रैकेट लिख देंगे, और ये जो पावर है इस पावर को नीचे में लिखेंगे, इंटू ये जो फंक्शन दिया हुआ है इस फंक्शन को हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और इंटू ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव मतलब x का कोएफिशिएंट ही होता है, आप जानते हैं। और जो टर्म डिनोमिनेटर में उसके लिए माइनस लिखेंगे। यदि यहाँ कोई टर्म रहती है न्यूमरेटर में तो वहाँ पर हम लोग प्लस लिखते हैं, और ये जो पावर है इस पावर को नीचे में लेना है। उसके बाद में इस फंक्शन को डिनोमिनेटर में लिखना, और फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना, इंटू 6 आएगा, और फिर से डिनोमिनेटर में है ना तो माइनस लेना, माइनस। ठीक है, और फिर 15 को नीचे लिखना है, वही टेक्निक लगाना है, इस फंक्शन को डिनोमिनेटर में लिखना है, 11 - 9x है, और फिर इसका डेरिवेटिव लेना है, मतलब x का कोएफिशिएंट आएगा -9। ओके, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ये ax + b के फॉर्म में रहेगा, किसी और भी फॉर्म में रह सकता है। तो दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं, y = मान लो यहाँ स्क्वायर रूट लेते हैं, और सपोज यहाँ sin x लेते हैं, sin x raised to 9। सपोज यहाँ हम लोग लेते हैं cos x raised to 10, और सपोज यहाँ हम लेते हैं tan x raised to 11, और सपोज यहाँ हम ले लेते हैं 4x + 3 raised to 5। ठीक है, अब इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसा आएगा देखो, आप फटाफट इसका आंसर ले पाएंगे वेरी क्विक मेथड से। देखो कैसा सुपर शॉर्टकट ट्रिक्स है कि नहीं। तो देखो y लेना है, पहले y, यहाँ स्क्वायर रूट है तो 1/2 लेना है, फिर ब्रैकेट लगाना है, ये जो पावर है इस पावर को नीचे में लिखना है, इंटू 9, सर पे चढ़ी हुई नीचे उतर जाएंगी, याद रखना, सर में चढ़ी हुई नीचे उतर जाएगी,
पावर जो चढ़ा हुआ है नीचे उतर जाएगा, ठीक है। और फिर बाद में क्या करना है, इसको डिनोमिनेटर में लेना है, इस फंक्शन को डिनोमिनेटर में लेना है। तो इस फंक्शन को डिनोमिनेटर में लेना है और इस फंक्शन को जैसे यहाँ डिनोमिनेटर में लेते हैं फिर इसका डेरिवेटिव लेना है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स लेना है। फिर प्लस का साइन लगाना है क्योंकि इनके बीच में इंटू का साइन है, ये न्यूमरेटर में है ये भी न्यूमरेटर में, और ये जो फाई है ना पावर को नीचे लेना इंटू, फिर क्या करना है इसको डिनोमिनेटर में लेना, फिर क्या करना है इसका डेरिवेटिव लेना। ये जो टर्म है ना ये डिनोमिनेटर में तो माइनस लेना, पावर को नीचे उतारना। फिर ये जो फंक्शन है cos x इसको डिनोमिनेटर में लिखना, फिर इसका डेरिवेटिव लेना माइनस साइन एक्स, और फिर क्या करना, फिर ये लेना वो भी माइनस में आएगा, पावर को नीचे लिखना, फंक्शन को डिनोमिनेटर में लिखना, फंक्शन का डेरिवेटिव लेना। तो इस तरीके से आप देखिए विद इन 1 सेकंड आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से आप इस शॉर्टकट टेक्निक का यूज़ करके, सुपर शॉर्टकट टेक्निक का यूज़ करके आप प्रॉब्लम्स को विद इन 5 सेकंड, विद इन 1 सेकंड, 2 सेकंड आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के 3 क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और उसको भी कैसे लर्न करना है, कैसे उसका यूज़ करना है, विद इन 5 सेकंड कैसे सॉल्व करना है हम देखते हैं। चलिए दोस्तों एक और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि इफ y इक्वल टू ई रेस टू एम साइन इनवर्स ऑफ x और y इक्वल टू ई एम रेस टू कॉस इनवर्स ऑफ x, देन आपको ये रेडीमेड फॉर्मूला याद रखना है। कैसे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। y इक्वल टू ई रेस टू, दोनों के लिए सेम ही आंसर है, 4 साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है, और y इक्वल टू ई रेस टू 4 कॉस इनवर्स ऑफ x। देन क्या होगा देखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर मीन्स एम स्क्वायर, देखो यहाँ पर m है तो इसको m समझना, 4 उसका स्क्वायर करना है तो 16 आएगा, 16y इक्वल टू 0। और ऐसे एक क्वेश्चन लेते हैं, इफ y इक्वल टू ई रेस टू एम tan इनवर्स ऑफ x। देखिए जो है ना साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उससे जुड़ा हुआ कंसेप्ट है ये। तो देन क्या होगा देखो, इसमें क्या होता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, तो आपको लेना है यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेना है। कितना लेना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एम इक्वल टू इंटू 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 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, y इक्वल टू ई रेस टू 5 tan इनवर्स ऑफ x। तो देन क्या होगा देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एम, 2x माइनस एम, एम क्या है, एम क्या है, एम क्या है, 5 है, यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरीके से यदि ये
और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हमने डिफरेंशिएशन के सुपर शॉर्टकट ट्रिक्स लगी है। आप कमेंट करके जरूर लिखें कि इसमें से आपको सबसे बेस्ट ट्रिक कौन सी लगी है, सबसे बेस्ट ट्रिक कौन सी लगी है। और मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूँ। क्वेश्चन है y इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स अप टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। आप इन दोनों के आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। देखते हैं कौन से स्टूडेंट तुरंत सॉल्व करके भेजता है। तो चलिए दोस्तों, आपने ये वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका दिल की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप अपने दोस्तों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल पे नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आप जुड़े हो मान लो तो अपने दोस्तों को और प्रेरित कीजिए कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस तरीके के सिंपल आइडिया सुपर ट्रिक्स पहुंच जाए, उनका मैथमेटिक्स का टेंशन कम हो जाए। ओके, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप कमेंट करके मुझे लिखिए कि आपको कौन से चैप्टर के शॉर्टकट ट्रिक्स पढ़ना चाहते हैं आप, तो उस हिसाब से हम तुरंत, जिसकी ज़्यादा डिमांड होगी पहले हम वो वीडियो भेज देंगे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और